सबका मालिक एक, तुम्हें पता है ये कौन कहता था? हाँ, शिरडी के सूफी संत साईं बाबा। बिल्कुल। अच्छा, सबका मालिक एक मतलब गॉड, भगवान एक है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। अब धरती जो हम सबकी माँ है वो भी तो एक ही है। क्यों, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम की एक कहानी। तुमने संत श्री चोखा मेला का नाम सुना है? वही जो विट्ठल के अनन्य भक्त थे और जो मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ सफाई का काम करते थे। हाँ हाँ, वही। उनका मंदिर वाला किस्सा सुना है? सुनाओ। तो सुनो। पंढरपुर के पास मंगलवेड़ा नाम के गांव में संत श्री चोखा मेला निवास करते थे, भगवान के अनन्य भक्त। पर क्योंकि छोटी जाति के लोगों को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, तो उन्हें बाहर से ही रहकर भगवान के दर्शन करने पड़ते थे। इस बात से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन संतों का जाति के भेदभाव से क्या काम? बिल्कुल, लेकिन कुछ अपने आप को ज्ञानी कहने वाले और ऊंच नीच में मानने वाले लोग उन्हें ताने मारा करते थे। क्या छोटी जाति का होने से ईश्वर का प्रेम कम हो जाता है? क्या धरती माँ अपने सब बच्चों से प्यार नहीं करती? क्या ऊंच नीच मानने वाले ज्ञानी होते हैं? पता नहीं, सोचेंगे। पर पहले कहानी सुनो। तो संत चोखा मेला मंदिर के बाहर बैठकर भजन कीर्तन और भगवान का नाम जपते रहते। एक दिन एक निंदक उनके करीब आया और कहने लगा कि तुम्हारा ये भजन कीर्तन करना सब व्यर्थ है। अगर भगवान तुम्हें इतना ही प्रेम करते हैं तो मंदिर के भीतर क्यों नहीं बुला लेते? तो संत जी को बहुत गुस्सा आया होगा, बुरा लगा होगा। उन्होंने नम्र वाणी में कहा कि मेरा प्रणाम उन तक यहीं से ही पहुंच जाता है। जिस तरह सूरज की किरणें लाखों मील दूर से भी कमल के फूल को पोषित करती है, ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों पर करुणा भरी नज़र रखते हैं। भगवान अपने सब भक्तों से प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी जात के क्यों ना हो, और वो इस बात को प्रकट करना चाहते हैं। वाह, ये हुई ना बात। फिर क्या हुआ? तो एक दिन हुआ यूं कि भगवान खुद संत जी की कुटिया में गए और उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर के भीतर ले गए। वहाँ बैठकर रात भर भगवान और संत ने बातें की। सुबह जब मंदिर में पुजारियों ने कुछ आवाज़ सुनी और भीतर गए तो पाया चोखा मेला, तो बोलने लगे, दरवाजे पर तो ताला लगा था, तुम भीतर कैसे आए? तो चोखा मेला ने कहा कि भगवान स्वयं उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर के भीतर लाए हैं। उन लोगों को बहुत ईर्ष्या हुई और उन्होंने ये बात फैला दी कि चोखा मेला की वजह से भगवान अपवित्र हो गए थे। क्या भगवान को कोई अपवित्र कर सकता है? हाँ, यही बात तो चोखा मेला ने कही कि जैसे किसी भी जाति के स्पर्श से गंगा माँ या धरती माँ अपवित्र नहीं होती, वैसे ही भगवान भी हमारे भेदभाव से परे हैं। लेकिन वो अहंकारी पुजारी कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने ये कहा कि उनको अब मंदिर के भीतर आना तो दूर, आसपास रहने की भी इजाज़त नहीं है, और चोखा मेला को उनके परिवार सहित चंद्रभागा नदी की दूसरी ओर रहने के लिए भेज दिया। इस बात से संत चोखा मेला को बहुत ठेस पहुंची और वो रो पड़े। वो लोग कितने बुद्धू थे ना। हाँ, गुड्डू, लगता उनका साबुन स्लो था। खैर, चंद्रभागा नदी के दूसरी ओर भी पांडुरंगा का छोटा सा एक मंदिर था। संत चोखा मेला अपनी पत्नी के साथ उस मंदिर में सेवा करने लगे। एक दिन भगवान विट्ठल को लीला सूझी। आखिर भगवान के प्रिय भक्त जहाँ होते हैं वो वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो वो एक पेड़ के नीचे आए, बैठे और भोजन करने लगे कि तभी एक पुजारी वहाँ से गुजरा और ये दृश्य देखकर रुक गया। चोखा मेला की पत्नी, जो भगवान की सेवा के लिए वहाँ उपस्थित थी, उनसे गलती से थोड़ी सी दही प्रभु के पीताम्बरी पे गिर गई। चोखा मेला बोल पड़े, हाय, ये क्या कर दिया? भगवान विट्ठल हमारे साथ भोजन कर रहे थे और तुमने उनकी पीताम्बरी को गंदा कर दिया। ये सुनते ही पुजारी हैरान कि तभी एक कौवा उसी पेड़ की डाल पर आकर के बैठा जहाँ भगवान भोजन कर रहे थे। चोखा मेला ने कहा,
अरे जा जाकर के किसी और डाल पर बैठ, देखता नहीं भगवान यहाँ भोजन कर रहे हैं। पुजारी ये सुनते ही मानो जैसे उसे आग लग गई। उसने सोचा कि क्या ये मुमकिन है कि स्वयं भगवान विट्ठल एक नीची जात के साथ बैठकर भोजन करे। ये सोचते ही उसे बहुत गुस्सा आया और उसने आवेश में आकर चोखा मेला को एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद वो वहाँ से निकले और मंदिर गए। मंदिर के भीतर जो दाखिल हुए, जो दृश्य उन्होंने देखा तो वो अचंभित रह गए। अच्छा, बताओ क्या देखा पुजारी ने? उन्होंने देखा कि प्रभु की आंख से आंसू बह रहा है, उनके गाल सूजे हुए हैं और उनकी पीताम्बरी पर दही गिरी हुई है। हाँ, यानी साक्षात भगवान वहां आके भोजन कर रहे थे। अरे सिर्फ भोजन ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने चोखा मेला को मारा हुआ थप्पड़ भी अपने ऊपर ले लिया था। पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि जिस तरह एक छोटे बच्चे को परेशान करने पर उसकी माँ को तकलीफ होती है, ठीक उसी तरह एक भक्त को प्रताड़ित करने पर प्रभु को कष्ट होता है। वो फौरन संत जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। प्रभु के गाल के सूजन के लिए अनेक उपाय कराए, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। पर जब चोखा मेला मंदिर में आकर प्रभु से लिपटे, तब जाकर प्रभु के गाल की सूजन ठीक हुई। अपने भक्त से बिछड़कर प्रभु उदास हो गए थे। उनसे दोबारा मिलन होने पर उनका आनंद असीमित था। उस दिन के बाद से श्री विट्ठल के मंदिर में सभी को भगवान का स्पर्श करने का अधिकार था। वाह, ये हुई ना बात। आखिर लोग क्यों करते हैं भेदभाव? भगवान सभी बच्चों से तो प्यार करते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन तय करता है ये ऊंची जात है और ये नीची। हाँ, मुझे याद है दादी ने एक बार कहा था, जो भाव से भेद है वो स्वयं से अप्रेम है। प्यार देना ही पाना है, सूफी वो जो सबसे एक है। हाँ, कुछ कुछ तो आया समझ में। कैसी लगी आपको प्रभु से प्रेम की कहानी? और कैसे लगे गुड्डू और मुनिया के सवाल? आखिर क्यों करते हैं लोग भेदभाव? कौन तय करता है ऊंची और नीची जात? साफ सफाई का काम करने वाले लोग कितना जरूरी काम करते हैं, तो फिर उन्हें नीची जात क्यों मानते हैं? अगर आप अपने आसपास ऐसा भेदभाव देखेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे?